और प्रयागराज में इस समय साधु महात्माओं का संगम लग चुका है। बहुत ही अनोखे अनोखे बाबा लोग आ रहे हैं, महाराज जी लोग आ रहे हैं। उन्हीं में से एक महाराज जी हैं जो ऐसे हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। हम महाराज जी से बात करते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु भी आते रहते हैं महाराज जी से आशीर्वाद लेने हुए। महाराज जी बहुत ही चमत्कारी से हैं। महाराज जी आप कब से ऐसे ही खड़े रहते हैं, कब से ये साधना कर रहे हैं? 41 दिन के लिए बेटा। 41 दिन के लिए। तो महाराज जी 24 घंटे खड़े रहते हैं? हाँ जी, 24 घंटे खड़े थे बेटा। तो महाराज जी फिर भोजन पानी कैसे ग्रहण करते हैं? खड़े खड़े सारे काम, कोई आरती खड़े खड़े। तो महाराज जी इस साधना को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे प्रयोग करना चाह रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये हम कहना चाहते हैं, गंगा माता को सुरक्षित रखने से जल कामर रखें, चरणों को स्वच्छ बनाने का जल रखें। स्वच्छ का मतलब स्वाप जी महाराज, कचरा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और बाबा के लिए क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं बेटा। तो महाराज जी ये तो बाबा के लिए तो प्रसादन दे रहा। महाराज जी ये तो बहुत कठोर साधना है, बराबर ऐसे खड़े रहना है। और क्या, भभूति पीना और अपने जंगल में रहना बेटा, भजन करना, और क्या करना है? तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये तो ठाकुर जी की देन है बेटा, वही करना और क्या। ठाकुर जी की देन है महाराज जी। महाराज जी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं आशीर्वाद लेने, तो इनको आप परस्वारथ देता हूँ सबको। परस्वारथ देते हैं महाराज। साधु मैंने कहता तो मुझे दक्षिणा दे जा। हाँ जी, दक्षिणा नहीं मांगते कभी। मत दे, नहीं तो मुझे को फिर भजन करना पड़ेगा बेटा डबल, इसलिए। तो महाराज जी कई तरीके की बातें लोग, कमाई होगी तो मेरे पास आएगी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका भजन करेगा बाबा। तो महाराज जी कई तरीके की बातें लोग करते हैं साधु महात्माओं के बारे में। ये देखिए महाराज जी, आप तो सारा काम परमारथ ही कर रहे हैं। महाराज जी ये कुंभ जो है वो बड़े लंबे समय बाद लग रहा है ऐसा? जी लगा है आपका 25 वर्ष बाद। जी महाराज जी, शाही कुंभ 12 साल वाला। इसका क्या महत्व है महाराज जी? ये शाही स्नान होता है। जो हमारा नागा बाबा उतरते हैं, जो विदेश थे, वो लोग शाही स्नान लेते हैं, आके भजन करते हैं गंगा माँ का। जी महाराज, तब वो लेते हैं शाही स्नान। दुनिया का भर के लाते, ट्रक भर के बेटा, सब खाली कर चले जाते हैं यहाँ से खत्म कर करके। महाराज जी साधु महात्माओं के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये उनका कर्म जाने बच्चा, वो अपना फल भरेंगे। कलयुग की कहानी। जैसे महाराज जी एक का काम नहीं। एक महाराज जी हैं, वो शिव जी को मानते हैं, तो वो बोल रहे थे कि इन सब साधनाओं से कुछ नहीं होता है। जो महाराज जी वो बोल रहे थे कि इन सब साधनाओं से कुछ नहीं होता है, ये सही नहीं है। ये तो कहने की उनकी वो है, मतलब सोच है, छोटी सोच है। तो फिर लुप्त हो जाएगा अपना धर्म। ये तो लुप्त करना चाह रहे हैं, लुप्त करना चाह रहे हैं, और हमको हमार बढ़ाना है। खाकी बढ़ती है ना, जो खाकी बढ़ती वो तो रहती हमारी आगे आगे। जब वो हार जाती है ना, तो फिर दिवाली सिविल चलती है बढ़ती, चाहे आतंकवादी हो, चाला चाहे कुछ भी हो वहाँ पर। हाँ, इसलिए तो अपनी बाबा की फौज है, नागा बाबा की करेगी मौज। नागा बाबा की मौज, फौज करेगी मौज। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव। महाराज जी कब से आपने बैराग ले रखा है, कब से बैराग तो मैंने बचपन से लिया बेटा, 6 वर्ष का था। 6 वर्ष के महाराज जी, तब से आप ऐसे कर रहे हैं साधना? घर से निकल गया था। तो महाराज जी घर वालों ने रोका नहीं आपको कि मत जाओ साधना? बहुत रोका उन लोगों ने, बहुत जंजीरें डाल दी, साली पैरो बेटा तू पैरो लाए। फिर महाराज जी आप माने नहीं, आप छोड़ दिए? आप भोले बाबा ने तोड़ दिया जंजीरों को, तो मैं क्या करूँ बेटा। वो जंजीरें बांधते रहे, ताला लगाते रहे, हम ताला तोड़ते रहे, ताला चट चट टूटने लगे। तो महाराज जी जो अभी हम देख रहे हैं, पता नहीं कन्हैया जब जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का, तो 7 तारे के अंदर था लोग। जी महाराज, और जिस दिन जन्म हुआ तो 7 तारे तुरंत टूट गए बेटे, उसी नाट को 11:23 पर तब जन्म हुआ कन्हैया जी का। जी महाराज जी। महाराज जी जो कन्हैया सत्या का नहीं सच्चा? बहुत बढ़िया बात थी महाराज जी। और हुए सब हमने जो धर्म लिया तो अपने भारत माता पर लिया बेटा। ये हमारी भारत माता भूमि सुरक्ष, एक सोने का चांदी का ये डॉलर है, समझ ले। महाराज जी अभी डॉलर। महाराज जी अभी बहुत सारे छोटे संत महात्मा बन रहे हैं, तो उनको लेकर के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, ये इस तरीके की। तो गलत बात है, ये तो गलत रास्ता दिखाना दूसरे को।
अपना स्कूल जाता बच्चा पढ़ेगा, अपने घर पे आएगा स्थान पर और अपना क्रियाक्रम संभालेगा अपने एक मन में। महाराज जी थे, वो बन गए बचपन जैसे में आप साधु। समझाते हैं वैसे अपने घर में चलाते हो जी महाराज। नाता रिश्ता। तो ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, भ्रामक बातें ये इस तो अपना करेंगे तो भ्रम में डालते हैं बेटा, उस भ्रम की कोई दवा नहीं है। जी महाराज। तो दूसरे को भ्रमित करना है। दूसरे को भ्रम। हाँ बेटा, तो महाराज जी ऐसे लोगों का क्या उपाय है, इन पे क्या किया जा सकता है इन लोगों का? ये तो परमात्मा उसको देगा दंड बेटा, गलत करेगा तो। परमात्मा। कितने साल से खड़े महाराज जी? बहुत साल हो गए महाराज जी। जी हाँ बेटा। महाराज जी आप बहुत प्रेम से और सद्भाव से सभी भक्तों को तिलक लगा रहे हैं, बिना किसी लोभ लालच के। महाराज जी ये बड़ी अच्छी बात है। तो परस्वार्थ के लिए तो चोला लिया हमने, और किसी के लिए? परस्वार्थ के और लिए, क्या? पूरा परस्वार्थ के लिए। महाराज जी एक बार तो हम होने के सुने, लिए। महाराज जी एक बार हम सुने कि आपको किसी व्यक्ति ने, आप मतलब भविष्य का बता देते हैं, तो किसी ने कहा कि मेरा भविष्य बदल दो, और आपने कहा कि हाँ, तो हम नहीं बदलेंगे। भोलेनाथ बदल देता 2 मिनट हमारा तो। अच्छा। आपको तो उतार दे, बाकी मत पे लड़ ले। भोलेनाथ ने साफ लिख दिया चौपाई में, उमा कहत में अनुभव अपना, हर तज भजन जगत ही सपना। सब सपना एक, सबको त्याग कर मोह ममता जाल को और मेरे पास आ जा। पार्वती गिरी भोलेनाथ। महाराज जी साधु महात्मा तब लेके चलता कहाँ? अमरनाथ। आगे आगे भोला और पीछे पीछे नंदी, तब लेके पहुंचता तेरे वहां जाके अमरनाथ में, बियावाल जंगल में जाके। जब डमरू बजाता ना अपना, तो चिड़िया चेटा जो बैठा होता ना अपनी जगह पर, वो भी अड्डा छोड़े भाग जाता वहां से। फिर अब तो भोला आ गया, अब तो चलो ना अड्डा छोड़ो, तुरंत जंगल छोड़ देता है वो। फिर वहाँ बैठ कर भजन करता है भोलेनाथ। तो पार्वती माई लगा के अपनी समाधि, 5.25 घंटे की समाधि लगाते हैं दोनों लोग। महाराज जी- बर्फ की मान ले कम से कम, तो सवा फटकी तो कम से कम शिवलिंग की बनती है बर्फ की वहाँ अमरनाथम बेटा। देख लेना जाके कभी। महाराज जी संत महात्माओं को चमत्कार कैसे महाराज हासिल कर लेते हैं? संत महात्मा चमत्कार कोई चमत्कार नमस्कार है कैसे? बेटा। ओ नारायण खड़े सुने सुन करो। और नेपाली बापू केम छो? केम छो? ओ नारायण। ये देखिए भक्त लोग आ रहे हैं महाराज जी से आशीर्वाद लेने। बहुत ये ही- हमारे गुरु भाई है। अच्छा गुरु भाई हैं, महाराज जी के गुरु भाई भी देखो आ गए हैं यहीं पे। गुरु भाई नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल से आए हैं। अरे देखो भाई महाराज जी नेपाल से आए हो, तो महाराज आपने ध्यान साधना यहीं पे लिया है? हम तो उत्तराखंड में से लिया है, अच्छा और नेपाल में गुरुस्तान है, सब कुछ है, उत्तराखंड में भी है। जी जी। और यहाँ पर तो मैं गुजरात में रहता हूँ। अच्छा तो महाराज जी आप किस अखाड़े से हैं? मैं जुना अखाड़े से हूँ। और हमारे और क्या थोड़ा हमारे गुरु महाराज है भूतपूर्व सचिव दीनदयाल गिरी महाराज है। जी जी। उनके सत्य सानिध्य में हम रहते हैं। और मैं नागा हूँ, जमाते महंत हूँ, और ऐसे संतों के आशीर्वाद से हूँ। तो महाराज जी आप नेपाल में ही आश्रम है आपका या यहाँ पे ही? नेपाल में भी है, अन्नपूर्णा आश्रम के पास में। अच्छा तो महाराज जी नेपाल से अब आप भारत आए हैं? भारत में हम दर्शन मेला करने के लिए आते हैं, और भारत में स्थान बनाए हुआ है। भारत में गुजरात, अहमदाबाद में। तो महाराज जी आप रामापीर तो मंदिर है। महाराज जी के चमत्कार से बिल्कुल अरे वाकिफ हम होंगे। प्रभादेव तपस्वी मूर्ति है, खड़ेश्वरी है। खड़ेश्वरी। ऐसा जीवन दैत्य कोई नहीं निभा सकता है, कष्ट वाला। ये कष्ट वाला जीवन दैत्य तो कोई महापुरुष हो तो वही निभा सकते हैं, हमारे जैसे की बस की बात नहीं है। एक ये सिद्धि है, तपस्या है, जो इनकी आशीर्वाद से पूरा ब्रह्मांड भी और डोल महाराज सकता जी है। कुछ लेते भी नहीं है, परमार्थ एकदम करते हैं। कुछ दे दे अपने मन से तो दे दे, नहीं तो कुछ नहीं हाँ मांगते वही, नहीं है। ये तो जीवन है ना जीवन। साधु का, त्याग वैराग्य, ये तो जीवन है। जी जी। क्योंकि वो उसमें लुटाते हैं, लुटाते। साधु लुटाते हैं, रखते नहीं है। जन कल्याण के हेतु के लिए सेवा है तो, और इनकी तपस्या भी एक सेवा है। इसलिए धन्यवाद है ऐसे महात्माओं को और संतों को, और उनका आशीर्वाद हमारे पर है, हमारे शिष्यों पर भी है। गंगे माई की